नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। 1 दिसंबर को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। शिक्षकों के लिए आई है बड़ी खुशखबरी। अब कौन कौन से शिक्षक को 1 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि सभी शिक्षकों का नवंबर महीने का जो वेतन है, ये भुगतान इसका शुरू कर दिया गया है। एसीएस का निर्देश आ गया है, तो नवंबर वाला जो पेमेंट है, इसका भुगतान जब शुरू हो गया है, तो बहुत सारे शिक्षक के मन में ये आशंका बैठी हुई है कि महंगाई भत्ता जो हम लोगों का है, जो हम लोगों का डीए है, वो 50% के आधार पे देगा सरकार या फिर 58% के आधार पे देगा। क्योंकि पहले आप लोगों को यहाँ पे घुराया गया था, पहले आप लोगों को यहाँ पे बनाया गया था चुनाव के वक्त, उधर से एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया, क्योंकि इधर आप लोग आंदोलन कर रहे थे अपना, तो सरकार के द्वारा कहा गया कि हम इन सभी को पे प्रोडक्शन दे देंगे, पहला, और दूसरा 58% के आधार पे सैलरी देंगे। ना आप यहाँ पे सेवा निरंतरता की मांग करो, ना आप यहाँ पे 7 पे कमीशन की मांग करो। तब तक आचार संहिता लागू हो गया, तो बहुत सारे शिक्षक सोचे कि चलो 58% के आधार पे सैलरी इस बार दिया जाएगा। लेकिन हुआ वही कि 50% के आधार पे आपको सैलरी दिया गया। सरकार के द्वारा सभी शिक्षकों को मूर्ख बना दिया गया। लेकिन इस बार सभी शिक्षक जो हैं, ये यहाँ पे शंका है उनके मन में बैठा हुआ है कि 50% के आधार पे सैलरी दिया जाएगा या 58% के आधार पे सैलरी दिया जाएगा, सेवा निरंतरता के साथ सैलरी दिया जाएगा या 7 पे कमीशन के साथ सैलरी दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक कितना मिलेगा लाभ। महीने के 1 से 2 तारीख के बीच सभी जिला में भुगतान के लिए एसीएस का निर्देश है। 1 से 2 तारीख तक सभी लोगों को ये सैलरी मिल जाएगा, लेकिन 58% के आधार पे मिलेगा या 50% के आधार पे मिलेगा या फिर 7वां वेतन आयोग कमीशन के लाभ मिलेगा। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए अपडेट यहाँ पे निकल के आता है कि नवंबर माह के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के पत्र के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को 1 से 2 तारीख के बीच शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। जैसे कि 1-2 तारीख को आप लोगों का पेमेंट किया जाना है। सभी जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, सबको निर्देश दिया गया है एसीएस के द्वारा, जो नए एसीएस आए हैं उनके द्वारा, कि जो भी शिक्षकगण है, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, सक्षमता वाले शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सभी लोगों को 1 से 2 तारीख तक नवंबर वाला जो पेमेंट है वो कर देना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न निकल के आता है। पहला प्रश्न निकल के आता है कि 50% के आधार पे दिया जाएगा या फिर 58% के आधार पे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी दिया जाएगा या फिर आप लोगों का यहाँ पे तीसरा प्रश्न निकल के आता है कि सेवा निरंतरता के आधार पे सैलरी दिया जाएगा। तो देखिए, इस बार जो आप लोगों का महंगाई भत्ता है, ये 58% के आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, 58% के आधार पे इस बार आपको सैलरी दिया जाएगा, ना कि 50% के आधार पे। क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा पहले ही घोषणा कर दिया गया है कि हम यहाँ पे 50% के आधार पे सैलरी देंगे, तो इस बार 58% के आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा। सेवा निरंतरता के साथ आपको सैलरी दिया जाएगा। लेकिन 7 पे कमीशन के आधार पे सैलरी दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, सो बात करेंगे। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, जितने भी शिक्षकगण हैं, 58% के आधार पे सैलरी आप लोगों को देना होगा सरकार को। क्योंकि जो भी 38 जिला के शिक्षा पदाधिकारी थे, उन लोगों के लापरवाही के नतीजे के कारण आपको 50% के आधार पे सैलरी दिया गया था पिछले बार। लेकिन फिर से आप लोगों का नोटिस जारी किया गया था, कहा गया था कि इन लोगों पे कार्रवाई किया जाएगा। वो अलग बात है कि कार्रवाई नहीं किया गया, लेकिन इस बार 58% के आधार पे नियोजित वालों को, विशिष्ट वालों को, विद्यालय अध्यापक वालों को, एचएमएसटी को, सभी को इसी रूप में सैलरी दिया जाएगा। इसी दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एचआरएमएस पर कई महत्वपूर्ण अपडेट करने के लिए भी आदेश दिए हैं। एचआरएमएस पर जिन अपडेट्स को करना था वो इस प्रकार थे, जैसे कि शिक्षकों का डीए बढ़ाकर 50 से 58 करना, ठीक है, 58% के आधार पर इस पर सैलरी दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए नए एचआरए दरों का अपडेट करना, इंक्रीमेंट से जुड़े अपडेट करना, एरियर भुगतान से संबंधित आप लोगों का जो भी अपडेट है उसको अपडेट करना। एचआरएमएस पे सभी अपलोड किया जाता है, जो भी
निदेशक होते हैं उनके द्वारा। हालांकि विभाग द्वारा HRMS अपडेट करने वाले पत्र महीने के बिल्कुल अंत में जारी हुआ। इसी कारण से नवंबर महीने में DA, HRA और इंक्रीमेंट अपडेट नहीं हो पाए। कुछ जिलों ने नवंबर महीने का वेतन आज से ही जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल वेतन 50% DA पर ही दिया जा रहा है और HRA भी पुराने दरों पर ही दिया जा रहा है। देखिए फिर से लापरवाही आप लोगों का किया गया है। अगर शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, आप लोगों का पेमेंट अगर आज से शुरू कर दिया है, तो जब HRMS पर आप लोगों का HRA और DA अपडेट नहीं किया है तो 50% के आधार पर फिर से आपको सैलरी दिया जा रहा है। हो सकता है आगे चल के इसको अपडेट कर दिया जाए, ठीक है, दो तीन दिन में, उसके बाद 58% के आधार पे आपको सैलरी दिया जाए। अब देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि दिसंबर महीने में DA 50% का अपडेट करके HRA की नई दरों और इंक्रीमेंट तीनों HRMS में अपलोड हो जाएंगे, यानी दिसंबर में आप लोगों को 58% के आधार पर सैलरी दिया जाएगा। दिसंबर महीने के वेतन में नया DA, नया HRA, इंक्रीमेंट सभी एरियर के साथ देने की संभावना है। कुछ शिक्षकों के मामले यह जानकारी मिल रही है कि इस महीने उनका एरियर भुगतान हो सकता है, लेकिन यह केवल वेतन संरक्षण वाला एरियर होगा और उसके साथ नया DA, HRA और HRMS अपडेट आधारित एरियर ऐसे शिक्षकों को भी नहीं मिल पाएगा। यह अपडेट दिसंबर के वेतन में जोड़ा जाएगा। 50% के आधार पे अभी जो है आप लोगों का ये अपडेट होना बाकी है। आज से आप लोगों का वेतन शुरू कर दिया गया है जितने भी शिक्षकगण हैं, तो 58% के आधार पे आपको सैलरी ना दे करके 50% के आधार पे बहुत सारे लोगों को सैलरी दिया जा रहा है, सभी शिक्षकों को, लेकिन दिसंबर में आप लोगों को 58% के आधार पे सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि 1 दिसंबर को 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, और इसके तहत सभी शिक्षकों को मिलेगा सैलरी या फिर नहीं मिलेगा। तो सैलरी सभी शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन दिसंबर वाला पेमेंट मिलेगा जो कि जनवरी में जाके मिलेगा, क्योंकि 1/1/2026 से 8 पे कमीशन लागू किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो जब केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो बिहार गजट जारी किया जाएगा। बिहार गजट में लिखा रहेगा कि जिन लोगों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है स्टेट में, तो उन सभी को 8 पे कमीशन देंगे जब तक 9 पे कमीशन इंडिया में लागू नहीं हो जाता है तब तक। तो इसी घड़ी में सभी शिक्षकों को सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, 8 पे कमीशन मतलब 7 पे कमीशन के रूप में। तो बिहार सरकार पे इधर प्रेशर रहेगा कि 7 पे कमीशन लागू करना है। वैसे भी चुनावी मुद्दा बनाया गया था सरकार के द्वारा कि जैसे ही जीतेंगे तो 7 पे कमीशन हम सभी शिक्षकों को दे देंगे, क्योंकि तब तक आचार संहिता लागू हो गया था। तो अब आप लोगों को यहाँ पे 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी दे दिया जाएगा। ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार का जो पेमेंट आप लोगों को दिसंबर में मिलेगा ये 7 पे कमीशन के रूप में मिलेगा, पहला बात। दूसरा बात आप लोगों का ये अब आप लोगों का निर्भर करता है केंद्र सरकार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर। 7 पे कमीशन आप लोगों का जनवरी में लागू किया जा सकता है, क्योंकि दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी में ही मिलेगा, और उसी समय 7वां वेतन आयोग के आधार पे, सेवा निरंतरता के आधार पे और 58% DA के आधार पे आपको सैलरी दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको छठा फेज के तहत और 50% के आधार पे ही संतोष करना होगा, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन आया है।